कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्यारी भक्तजनों, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव, हमारे माखन चोर का जन्मोत्सव, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जन्माष्टमी का महोत्सव आने वाला है। और आइए हम प्यारे भक्तजनों आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा कैसे की जाती है और भगवान की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, इसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। भगवान का विशेष दिन है जन्माष्टमी, और भादो लगते ही जो है भगवान के जो महापर्व, भगवान से जुड़े जो महापर्व हैं वो सब आते जाते हैं। सावन महादेव के बाद भादो लगते ही, जैसे कि भादो द्वितीया में श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर था उसका शिलान्यास हुआ था। भादो चतुर्थी में गौ माता की पूजा होती है, कामधेनु माता की, क्योंकि भगवान गायों की सेवा करते थे, गायों की पूजा करते थे। इन्हें बहुला चतुर्थी के नाम से जानते हैं। फिर तीन छठी पड़ती है आपकी, यानी कि छठ में बलराम भगवान का जन्मोत्सव हुआ था। उस दिन को माताएं निराजल व्रत रखती हैं अपने पुत्र के कल्याण की इच्छा से, और उसके बाद जन्माष्टमी का महोत्सव आता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन की पूजा आप कैसे करें, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो हो सकता है पूजन सामग्री तो अनंत है, लेकिन अपने बुद्धि के अनुसार जो भी पूजन सामग्री लगती है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूजन सामग्री में गंगा जल, हम शुरू से बता रहे हैं, गंगा जल, शुद्ध जल, और एक पीतल का या तांबे का या स्टील का कोई स्वच्छ पात्र होना चाहिए और आपके पास शुरू से। उसके बाद आपका दूध, दही, घी, शहद और गुड़ अथवा शुद्ध चीनी, ठीक है, यह होना चाहिए। उसके बाद केले का फल, और नियम तो यह है 5 प्रकार के फल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद जनेऊ, यज्ञोपवीत, साथ ही साथ रक्षा सूत्र होना चाहिए। उसके बाद अक्षत जो कि भगवान को नहीं अर्पित किया जाता, भगवान नारायण को अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन और भी चूँकि हम जन्माष्टमी के दिन सबका पूजा करते हैं, भगवान गौरी गणेश से लेकर के शंकर जी से लेकर के सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो जिनको अक्षत चढ़ाया जाता है उनके लिए अक्षत भी बनाना चाहिए। अक्षत बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि अक्षत का जो चावल आप धुलें वो उसमें एक भी घुन या पाई ना हो, उसको अच्छे से फटक लें, पछोड़ लें, उसको विचार लें, तब जाकर के शुद्ध अक्षत, खड़े चावल का अक्षत आप बनाएं। थोड़ा सा ही रहे लेकिन शुद्ध रहे। और इसके बाद जो है चंदन, फूल में पीला फूल की महत्ता बहुत ज़्यादा है, दूब, बेलपत्र, उसके बाद अबीर गुलाल इसमें इस दिन अधिक होना चाहिए, अबीर गुलाल, हल्दी, अभ्रक, और उसके बाद सिंदूर, साथ ही साथ सेंट यानी कि इत्र जो है भगवान की पूजा के लिए लगता है। उसके बाद धूप बत्ती आप जलाएं, धूप बत्ती सुंदर महकने वाली धूप बत्ती। उसके बाद कपूर के बाद फिर फल मीठा जो भी भगवान को अर्पित करें, कोशिश करें व्रत वाला हो, क्योंकि इस दिन लोग व्रत रहते हैं। और उसके बाद पान का पत्ता, लौंग, इलायची आप इसमें चाहिए। साथ ही साथ जो है उसके बाद दक्षिणा कुछ आपके पास जो भी यथाशक्ति हो भगवान को समर्पित करनी चाहिए। पुनः उसके बाद जो है भगवान की 4 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद भगवान को, गणेश जी का ध्यान करके अर्घ्य दें। अर्घ्य मतलब अर्घ्य में एक पात्र में थोड़ा सा जल, सुपारी, चंदन, अक्षत, धूप, बेलपत्र, एक सिक्का डालकर भगवान गणेश जी को अर्घ्य अर्पित करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि इस महाकार्य को संपन्न कराएं, प्रभु हमारा अमंगल दूर करें, विघ्न का नाश करें। उसके बाद जो है फिर अंतिम में भगवान की परिक्रमा करके भगवान नारायण से प्रार्थना करें, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, और उसके बाद क्षमा याचना करें। इतना। और पूजन सामग्री में जन्मोत्सव में खीरा भी लोग, मतलब पूरा पेड़ सहित जो है खीरा डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान का जन्म होता है तो खीरा और एक जो है गगरी पर्याप्त, तो उसका मुंह बड़ा हो, गगरी की भी आवश्यकता होती है। एक नई चक्कू की भी आवश्यकता होती है खीरे के पत्ते के किनारे के पत्ते को काटने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खीरा जो है गर्भनाल माना जाता है,
और जैसे गर्भनाल बच्चे जब जन्म लेते हैं, काटते हैं, तो सांकेतिक रूप से यह संस्कार किया जाता है। धूप और भगवान की दिव्य, उसके बाद जन्म के बाद उनको स्नान कराया जाता है, फिर आरती होती है। ये पूजन सामग्री में, और हाँ, तुलसी का पत्ता नहीं भूलना है आपको, तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें भगवान नारायण को। साथ ही साथ प्यारे भक्तजनों, अब हम बात करेंगे पूजन की विधि। पूजन की विधि हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है पवित्र हो जाना है, गंगा जल का पान करना है, गंगा जी को प्रणाम करके गंगा जल का पान करना है। सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है, गणेश जी और ग्राम देवता काली जी, सभी क्षेत्र कुल देवी देवता सबका ध्यान करके, गुरु जी का ध्यान करके अपने, उसके बाद सबका पूजन करना है। सबको पूजन में, सबका पूजन जैसे भगवान का करेंगे वैसे सबका भी पूजन करेंगे। उसके बाद जो है सबको जो है आप भगवान श्री कृष्ण को भी और सबको आप स्नान कराइए। किससे? ध्यान दीजिए, पहले जल से, फिर पंचामृत से, उसके बाद फिर जल से। जल के बाद अच्छा सूर्य चढ़ाइए, कुछ वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र अर्पित करिए। साथ ही साथ एक बार फिर जल, फिर जनेऊ चढ़ाइए, एक बार फिर जल, उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत भगवान को नहीं चढ़ेगा और सभी देवताओं को चढ़ेगा। फिर चंदन चढ़ाइए, चंदन हल्का सा जल में घोल करके चढ़ाइए। उसके बाद पुष्प या फूलमाला जो भी लाए हैं, फिर दूब बेलपत्र, उसके बाद अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी। फिर माताएं सिंदूर लगा दें माता जी को। वहाँ पे गौरी जी रहती हैं और राधा जो है माता रुक्मिणी जी रहती हैं। मतलब समस्त मातृ शक्तियों को जो है आप सिंदूर लगा दें। उसके बाद जो है सेंट के बाद जो है धूपबत्ती जलाएं, धूपबत्ती दिखाएं, कपूर दिखाएं। कपूर के बाद जो है फल मीठा चढ़ाएं। उसके बाद एक बार या 4 बार जल गिरा दें। उसके बाद पुनः परिक्रमा करें, गणेश जी को अर्घ दें। उसके बाद जो है परिक्रमा करने के बाद 4 बार भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमसे पूजा पाठ में जो गलती होगी क्षमा करें, कल्याण करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।